नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की होर्डिंग्स लगी हुई है, जिसके बाद होर्डिंग्स लगने के बाद अब पूरा बवाल मच गया है। और इसमें आपको बता दें, पोस्टर्स में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आखिर पूरा मामला क्या है, समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं यहाँ, इन होर्डिंग्स के बाद सचमुच राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि निशांत कुमार को टारगेट करते हुए पटना की सड़कों पर इस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अब इन होर्डिंग्स में क्या लिखा है और ये होर्डिंग्स किसकी तरफ से लगाए गए हैं? ये होर्डिंग्स कांग्रेस के एक नेता की तरफ से लगाए गए हैं, जिनकी इच्छा हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने की है। 10 महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनकी इच्छा है कि वे हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ें। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर, या लग रहा होगा कि अगर निशांत कुमार हरनौत से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होते हैं तो इससे उन्हें चुनाव जीतने में दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने निशांत कुमार को निशाना बनाते हुए ऐसा पोस्टर लगवाया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अभी तक जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं की गई है जनता दल यूनाइटेड की ओर से निशांत कुमार के बारे में, लेकिन ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वे इस बार होने जा रहे 10 महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में हरनौत से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, अभी हरनौत से जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक हैं, हरिनारायण सिंह। और यह जो पोस्टर लगवाया गया है, ये कांग्रेस के नेता हैं क्या नाम है? रवि गोल्डन कुमार। रवि गोल्डन कुमार। तो रवि गोल्डन कुमार की ओर से, रवि की ओर से ये जो पोस्टर्स हैं और होर्डिंग्स हैं, ये लगवाए गए हैं। अब रवि क्या कह रहे हैं इन होर्डिंग्स में कि वे कह रहे हैं कि मैं प्रजा का बेटा हूं, मैं अब राजा बनूंगा। राजा का बेटा जो निशांत कुमार हैं, वे अब राजा नहीं बनेंगे। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से या कांग्रेस की ओर से या किसी भी दूसरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग थे बिहार में, कभी किसी ने इस तरह से सीधे सीधे नीतीश कुमार के बेटे को निशाना नहीं बनाया था। ये पहली बार हुआ है। अब इसमें देखना यह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बिहार कांग्रेस के, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या वे, जो ये रवि कुमार हैं, ये रवि कुमार की ओर से जो ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो कि जबकि निशांत कुमार एक्टिव राजनीति में नहीं है, अभी वे जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, न उन्होंने कभी चुनाव लड़ा है, न जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। तो अभी जब ये पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगवाए गए हैं पटना की सड़कों पर, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार कांग्रेस के, वे इस पर कैसे रिएक्शन देते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वे इसे सही ठहराते हैं नीतीश कुमार के बेटे को निशाना बनाए जाने को लेकर, ऐसे समय में जब वे राजनीति में नहीं है, या फिर वे इसे सही नहीं बताते हैं और उचित नहीं बताते हैं? अभी ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं, वे इस पर क्या कहते हैं। सर, आपने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाओं की बात की। अगर हम अभी मान ले कि अभी जेडीयू से ही विधायक है अभी हरनौत में, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उनकी निश्चित रूप से, अगर उनको ये पता चलेगा कि हरनौत से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी वे नहीं होंगे और जनता दल की यूनाइटेड के प्रत्याशी इस बार निशांत कुमार होंगे, तो निश्चित रूप से वहां हरनौत से जो जदयू के विधायक हैं, उनका नाम है हरिनारायण सिंह, हरिनारायण सिंह को चिंता होगी कि उनकी सीट चली जाएगी। वे ये तो नहीं कह सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता नहीं कह सकता है कि हम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस पर उनकी एक प्रतिक्रिया आ भी चुकी है कुछ दिन पहले जब सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद हरिनारायण सिंह का एक बयान आया था, जो हरनौत से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं।
ये फिजूल की बातें हैं। अब देखिए, अगर कोई चर्चा नहीं है कि निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्यों रवि जो है कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ऐसे पोस्टर्स लगवाए? इसका मतलब साफ है कि हरनौत में अंदर ही अंदर जनता दल यूनाइटेड की ओर से ऐसी कोई तैयारी की जा रही है, और जिसकी खबर कांग्रेस के उस नेता को लगी है जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी होगी। उन्हें लग रहा होगा कि हो सकता है यहां से उनके जीतने की संभावना ज्यादा हो, लेकिन अगर निशांत कुमार लड़ जाएंगे चुनाव तो उनके जीतने की संभावना कम हो जाएगी। इसकी वजह से ऐसे पोस्टर्स लगाए गए होंगे। मतलब इतना तो साफ हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो कहा जा रहा था कि कोई ऐसी चर्चा नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब आज जो पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं, इसके बाद यह साफ हो गया और इसके कयास लगाए जाने लगे हैं कि लगता है कि अंदर ही अंदर जनता दल यूनाइटेड ने हरनौत विधानसभा में कुछ तैयारी शुरू की होगी। निशांत कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात वगैरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, तभी कांग्रेस के वहां से जो नेता हैं रवि, उन्होंने इस तरह के होर्डिंग पोस्टर्स लगवाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मैं पूछूंगी, जहां पर ऐसे तो बहुत सारे विधानसभा सीट है, लेकिन हरनौत से ही निशांत कुमार की मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजलि जी कि क्यों हरनौत। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 243 विधानसभा सीट्स में सिर्फ हरनौत की ही क्यों चर्चा हो रही? तो इसके लिए हमें इतिहास खंगालना होगा, इतिहास देखना होगा। नीतीश कुमार ने जब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वहीं से विधायक बनकर की थी। हरनौत ही वह सीट है जहां से 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसीलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि निशांत कुमार जब अब अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे तो निशांत कुमार भी हरनौत विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और हरनौत विधानसभा सीट इसलिए भी क्योंकि हरनौत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री का अपना जुड़ाव रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जुड़ाव रहा है। तो अगर निशांत कुमार, और वहीं से हरनौत विधानसभा सीट से ही पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे, तो निशांत कुमार अगर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी राह आसान होगी। ऐसी संभावना है कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। वहां की जनता, हरनौत की जनता उनको हाथों हाथ लेगी और निशांत कुमार को विधायक बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए यह चर्चा है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार हो सकता है? तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार हो सकता है। अगर निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं और तेजस्वी यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं ही, तो तेजस्वी यादव पहले ही आगे आ चुके हैं और अब निशांत कुमार भी आगे आ जाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव पहले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, डिप्टी सीएम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के तमाम पुत्र सुपुत्री राजनीति में हैं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोलते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता भी लालू प्रसाद यादव पर लगातार परिवारवाद को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर हमला बोलते रहे कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने अपने यादव जाति के लोगों को भी आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। न यादवों को आगे बढ़ाया, न मुसलमानों को आगे बढ़ाया, सिर्फ यादवों के नाम पर वोट लिया, मुसलमानों को खोजकर मुसलमानों का वोट लिया। लेकिन जब आगे बढ़ाने की बात हुई तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, अपने परिवार के लिए काम किया, अपनी जाति तक के लिए काम नहीं किया। यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगा और लालू प्रसाद यादव पर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार लगाया जाता रहा है। अब देखिए, जब निशांत कुमार वहां से विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से जो बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में एकदम वर्सेस की स्थिति तो हो जाएगी। मतलब निशांत कुमार बनाम तेजस्वी यादव की जो बात आप कर रही हैं, जैसे एक समय था
बिहार में कि लालू बनाम नीतीश की लड़ाई थी। तो बिल्कुल जैसे एक समय लालू बनाम नीतीश की लड़ाई थी, वैसे ही अब अगर निशांत कुमार एक्टिव राजनीति में आ जाते हैं तो जो लड़ाई होगी बिहार में वो हो जाएगी निशांत कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार, क्योंकि वो काफी पहले आ चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव, और अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं यह कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई कुछ हफ्ते पहले, उसमें सीधे सीधे सारा अधिकार लालू प्रसाद यादव की पार्टी में अब सुप्रीमो हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में आज भी सुप्रीमो हैं, लेकिन जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि अब बड़े मामलों पर फैसला लेने का जितना अधिकार लालू प्रसाद यादव के पास होगा उतना ही अधिकार तेजस्वी यादव के पास होगा। हाँ, समान अधिकार होगा, मतलब दोनों को बराबर के अधिकार दिए गए। ये पहली बार हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में कि किसी व्यक्ति को लालू के बराबर का कद दिया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपना युवराज घोषित कर दिया है कि हमारे युवराज तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव ही वारिस होंगे, उत्तराधिकारी होंगे लालू यादव के। अब अगर जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी यह घोषणा कर दी जाती है, ऐलान कर दिया जाता है कि निशांत कुमार हमारे उत्तराधिकारी होंगे, तो जैसा कि आपने कहा निश्चित रूप से बिहार में निशांत कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की स्थिति हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी वर्सेस निशांत कुमार होता है या नहीं, और निशांत कुमार हरनौत से अगर चुनाव लड़ते हैं तो अभी जो जेडीयू से वहां पर विधायक है हरिनारायण सिंह, उनका क्या होगा इन पूरे मामले पर? ये अभी भी एक सवाल है। अब इसका जवाब अगर हमें मिलता है तो इस जवाब को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।